हे दोस्तों, स्वागत है आपका पोकेमोन के एक और न्यू वीडियो में। एंड मेरे को यार 2 दिन से ही काफ़ी सारे यार डीएम आ रहे थे इंस्टाग्राम पे एंड कमेंट सेक्शन में भी काफ़ी सारे लोग बोल रहे थे हमने लास्ट पार्ट नहीं देखा था, यानी कि ऐश वर्सेस वॉरलॉर्ड की फाइनल फाइट को मिस कर दिया है। उससे पहले आपका चैनल यूट्यूब ने डिलीट कर दिया था। तो हाँ यार, ये बात बिल्कुल ही सही है। उस वीडियो पे एक बहुत ही ज़्यादा कम व्यूज़ थे जबकि मेरा चैनल डिलीट हुआ था। तो इसीलिए यार मैंने जो लास्ट पार्ट था जिसको कि हमने एनिमी क्लैश पे अपलोड किया था उसको मैं इस चैनल पे अपलोड कर रहा हूँ, जिससे कि आप लोग उस फाइट को एंजॉय कर सके। और हाँ, मैंने पूरी फाइट को एक साथ इस बार अपलोड किया है, तो जितना हो सके उतना इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करना, जिससे कि यार मेरे चैनल का वॉच टाइम भी बढ़ सके एंड इस वीडियो पे थोड़े से व्यूज़ आ सके। एंड जिन मेरे भाई लोगों को अभी तक नहीं पता चला कि मेरा एक सेकंड चैनल है एंड वो लोग अभी भी ढूंढ रहे हैं, उनको भी पता चल जाएगा। और ज़्यादा बातें नहीं करते, शुरू करते आज के इस वीडियो को। कहानी के लास्ट हमने देखा था ऐश एंड उसके दोस्त ने फाइनली वॉरलॉर्ड के पैलेस पे अटैक कर दिया था एंड फाइनली वॉरलॉर्ड भी ऐश से लड़ने के लिए तैयार था। दोनों ही अभी स्टेडियम के अंदर होती हैं, जहाँ पे कि फर्स्ट ऑफ ऑल ऐश उस स्टेडियम की साइज को देख के काफ़ी ज़्यादा हैरान था। एंड द एंड वॉरलॉर्ड भी ऐश से अब लड़ना चाहता था, क्योंकि उसने इतनी ज़्यादा बेहतरीन तरीके से उसके गार्डियन से फाइट की थी कि उसे भी लग रहा था कोई ना कोई ट्रेनर तो था जो कि उसके टक्कर का था एंड वो ट्रेनर ऐश ही था। तब हम देखते हैं ऐश कहता है तो हम यहाँ पे लड़ने वाले हैं वॉरलॉर्ड। जिसके बाद वॉरलॉर्ड कहता है हाँ ऐश, और मैं तुम्हें पहले ही बता दूँ तुम काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो मेरे सामने, लेकिन मैंने तब भी तुम्हें मौका दिया है, तो जितना हो सके उतना बेहतर करना, मैं तुम पे बिल्कुल भी रहम नहीं करूँगा। वॉरलॉर्ड अच्छी तरह जानता था अगर उसे ऐश के ट्रू पोटेंशियल को देखना है तो उसे जितना हो सके उतना ऐश को गुस्सा दिलाना होगा, क्योंकि वो नहीं चाहता था वो किसी बिग ट्रेनर से लड़े। तभी ऐश कहता है तुम उसकी चिंता मत करो, आज तुम यहाँ पे हारोगे और इस पूरी की पूरी कंट्री को मैं तुमसे पीस दिला के रहूँगा। जिसके बाद दोनों एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं। ऐश के सभी दोस्त साइड में आके खड़े हो जाते हैं एंड देन हम देखते हैं कि वॉरलॉर्ड की सेना भी बिल्कुल उसके साथ ही खड़े थे, जहाँ पे वॉरलॉर्ड कहता है तो दिखाओ बच्चे तुम्हारा पहला पोकेमोन कौन सा होने वाला है। एंड जिसके बाद ऐश कहता है पिकाचू मैं तुम्हें चुनता हूँ। एंड जिसके बाद ऐश फर्स्ट अपने पिकाचू को लड़ने के लिए भेजता है। जैसे वॉरलॉर्ड देखता है तो कहता है तुम अपने इस पिकाचू से मेरे पोकेमोन को हराना चाहते हो, बाहर जाओ साइडोरियन। एंड जिसके बाद वो अपना फर्स्ट पोकेमोन अपने साइडोरियन को चुनता है। देखने से ये पोकेमोन काफ़ी ज़्यादा तेज लग रहा था। तभी ऐश कहता है एक साइडोरियन, जैसा कि मैंने सोचा था इस वर्ल्ड के पोकेमोन काफ़ी ज़्यादा अलग है, लेकिन मेरा पिकाचू किसी भी पोकेमोन को हरा सकता है। पिकाचू अभी हमला करते हैं, चलो थंडर स्पीयर। एंड जिसके बाद पिकाचू अपना उसी टाइम थंडर स्पीयर अटैक यूज़ करता है, जहाँ पे कि वॉरलॉर्ड कहता है साइडोरियन तुम्हें पता है क्या करना है, एजिलिटी। जिसके बाद साइडोरियन अपनी एजिलिटी की मदद से बहुत इजीली पिकाचू के थंडर स्पीयर को वहां से काउंटर करता है। तभी ऐश कहता है जैसा कि मुझे लगा था इस पोकेमोन की स्पीड काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन वो मेरे पिकाचू के भी स्पीड से ज़्यादा नहीं हो सकता। पिकाचू अभी स्पीड दिखाओ। एंड इसके बाद देखते हैं पिकाचू को, जो कि काफ़ी स्पीड के साथ पूरे स्टेडियम में घूम रहा होता है। एंड देन उसने बहुत इजीली साइडोरियन की स्पीड को मैच कर लिया था। इस चीज़ को देखने के बाद थोड़े टाइम के लिए वॉरलॉर्ड भी हैरान होता है, लेकिन तभी वो कहता है बेशक तुम मेरे पोकेमोन की स्पीड को मैच कर सकते हो, लेकिन उसकी पावर को कभी भी नहीं। एंड जिसके बाद वॉरलॉर्ड जो था साइडोरियन को एकदम से इशारा करता है एंड देन उसी टाइम साइडोरियन पर रेड फ्लैश अटैक यूज़ करता है, जो कि बहुत ही स्पीड के साथ पिकाचू की ओर बढ़ रहा होता है। तभी ऐश कहता पिकाचू बचो उसे। पिकाचू की तरफ इतनी स्पीड से आया था कि पिकाचू सिर्फ कुछ सेकंड के लिए उस अटैक को रिफ्लेक्ट कर पाया था, लेकिन उसी टाइम वो अटैक पीछे से फिर से पिकाचू को हिट कर देता है, जिससे कि पिकाचू सामने जाके गिरता है। खुद वहाँ पर रेडी इस चीज़ को देख के काफ़ी ज़्यादा चौंक जाता है। तभी हम देखते हैं वॉरलॉर्ड कहता है तुम्हें क्या लगा मेरा ये पोकेमोन अपने अटैक को सिर्फ एक बार ही यूज़ कर सकता है, वो कभी भी अपने अटैक्स को मैनिपुलेट कर सकता है, तो तुम्हें और अलर्ट रहना होगा। तभी ऐश कहता है जैसा कि मैंने सोचा था तुम्हारा ये पोकेमोन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन अभी तक मैंने अपने पिकाचू को तुम्हें ट्रू पोटेंशियल दिखाई नहीं है। पिकाचू अटैक करते हैं लाइटनिंग पल्स। एंड जिसके बाद उसी टाइम पिकाचू पर लाइटनिंग पल्स अटैक यूज़ करता है। तभी हम देखते हैं वॉरलॉर्ड कहता है मैं तैयार हूँ तुम्हारे इस अटैक के लिए। एंड जिसके बाद देखते हैं कि साइडोरियन बिल्कुल उस अटैक को रोकने के लिए सामने खड़ा होता है, लेकिन सरप्राइजली जो उसका लाइटनिंग पल्स था वो अभी तक यूज़ ही नहीं हुआ था, यानी कि वो किसी को भी दिखाई नहीं दे रहा था। तभी वॉरलॉर्ड कहता है क्या हुआ, लगता है कि तुम्हारा पिकाचू ये अटैक बोल चुका है, लेकिन उससे मुझे क्या है, चलो साइडोरियन हमला करते हैं डार्क स्मैश। लेकिन जैसे साइडोरियन डार्क स्मैश अटैक करने के लिए कुछ भी मूव करता, उसी टाइम ये अटैक सीधा उसको हिट हो जाता है, जिससे उसे बहुत ही ज़्यादा डैमेज पहुँचता है। तभी वॉरलॉर्ड कहता है ये नामुमकिन है, ये अटैक आखिर आया तो आया कहाँ से। तभी ऐश कहता है तुम्हें नहीं पता कि मेरा पिकाचू कभी भी अपने अटैक को यूज़ कर सकता है और तुम कभी उसे देख नहीं पाओगे। पिकाचू अटैक करते हैं वोल्ट टैकल है, जिसके बाद पिकाचू वोल्ट टैकल मारने के लिए सीधा साइडोरियन की ओर बढ़ रहा होता है, जहाँ पे हम देखते हैं वो वॉरलॉर्ड कहता है साइडोरियन तुम्हें पता है क्या करना है, सोलर स्पेयर। जिसके बाद उसी टाइम साइडोरियन अपना सोलर स्पेयर अटैक
यूज़ करता है। इन अटैक में इतनी ज़्यादा पावर थी कि हम देखते हैं कि वो कुछ हद तक पिकाचू के वोल्ट टैकल को अपनी अटैक से रोक रहा होता है। तभी ऐश कहता है तुम जितना मर्जी कोशिश कर लो, तुम मेरे पिकाचू को कभी नहीं हरा सकते पिकाचू। एंड जिसके बाद हम देखते हैं पिकाचू एकदम से अपनी स्पीड को और ज़्यादा बढ़ा देता है एंड देन उसने सोलर स्पीयर को पार कर लिया था। जिसके बाद ये अटैक सीधा जाके शैडोरेन को हिट हो जाता है। इन्हें जैसे अटैक शैडोरेन को लगा था हम देखते हैं कि वो ज़मीन पे गिर चुका था। खुद वहाँ पे वॉरलॉर्ड को यकीन नहीं हो रहा था। उसने जितना कम ऐश को समझा था, ऐश उससे कई गुना ज़्यादा स्ट्रांग निकला। तभी जो वॉरलॉर्ड था वो दिखता है कि उसका शैडोरेन काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो चुका था। लेकिन तभी हम देखते हैं वो कहता है शैडोरेन उठो। एंड जिसके बाद हम देखते शैडोरेन वापस लड़ने के लिए उठता है। तभी वो वॉरलॉर्ड कहता है अब देखो तुम मेरी पावर। एंड जिसके बाद एकदम से अपनी हाथों को आगे करता है। हम देखते हैं कि डार्क कलर की जो एनर्जी थी उसके पोकेमोन के अंदर जा रही होती है। तभी ऐश कहता है तो ये तुम्हारी डार्क पावर, लेकिन ये मेरे पिकाचू को रोकने के लिए काफ़ी नहीं होगा। पिकाचू अभी हमला करते हैं और आविल। एंड तभी वॉरलॉर्ड कहता है शैडोरियन तुम्हें पता है क्या करना है, डीमन इन्फर्नो। एंड जिसके बाद उसके पोकेमोन ने ये अटैक यूज़ किया था। ऐश को लग रहा होता है ये अटैक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होगा, लेकिन तभी हम देखते हैं दोनों अटैक आपस में टकरा जाते हैं। और आविल जैसे उस शैडोरियन पोकेमोन को लगा था वो काफ़ी दूर जाके गिर जाता है। ऐश दिखता है कि उसका जो अटैक था एकदम से वहाँ पे इनविजिबल हो गया था। हम देखते हैं कि उसका जो पोकेमोन था वो वहाँ पे हार चुका था, लेकिन जो वॉरलॉर्ड था उसके फेस पे कोई भी घबराहट का निशान नहीं था। ऐश को लग रहा था यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है। जिसके बाद वॉरलॉर्ड अपने पोकेमोन को वापस बुलाता है। तभी हम देखते हैं ऐश कहता है क्या हम जीत गए। उसे खुद भी यकीन नहीं हो रहा था कि उसका शैडोरियन इतनी आसानी से हार गया। तभी हम देखते हैं रेड को, उसे खुद तो वहाँ पे अजीब लग रहा होता है। लेकिन हम देखते हैं काय एंड मियो को जो कि काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं क्योंकि ऐश ने अपने सिर्फ पहले मुकाबले में उसने अपने फर्स्ट पोकेमोन यानी पिकाचू से उसके इतने स्ट्रॉन्ग शैडोरियन को हरा दिया था। तभी एकदम से जो अपना वॉरलॉर्ड था वो कहता है बहुत अच्छे बच्चे, मैंने तुम्हें जितना समझा तुम मुझसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग निकले, लेकिन अब लड़ो मेरे इस पोकेमोन से, बाहर जाओ गॉवलिंग। जिसके बाद उसने अपने सेकंड पोकेमोन गॉवलिंग को बाहर निकाला होता है। तभी ऐश कहता है अब इसी तरह हम तुम्हारे सारे पोकेमोन्स को हरा देंगे। पिकाचू अटैक करते हैं थंडर स्पेयर। एंड जिसके बाद जैसे पिकाचू पर अटैक करने के लिए बढ़ता है उसी टाइम एकदम से पिकाचू के ऊपर एक जोरदार लाइटनिंग आके गिरती है। ऐश कहता है ये लाइटनिंग कहाँ से आई। हम देखते पिकाचू के ऊपर ये इतना स्ट्रॉन्ग लाइटनिंग जैसे गिरा था पिकाचू खुद जमीन पे गिर चुका था। सब लोग वहाँ पे हैरान होते हैं। तभी वॉरलॉर्ड कहता है जैसा कि मैंने सोचा था उससे अटैक काम कर गया। एंड तभी वो कहता है ये जो मेरा शैडोरियन का अटैक था जो कि मैंने यूज़ किया था ये बाद में हिट होता है जब तुम्हारा पोकेमोन कोई दूसरा अटैक यूज़ करता है। एंड जैसे तुम्हारे पोकेमोन ने अपना थंडर स्पीयर यूज़ किया उस पर ये अटैक हिट हो गया। तभी पिकाचू उस एक अटैक से काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो गया था। ऐश नहीं चाहता था उसका पोकेमोन और ज़्यादा लड़े। हम देखते पिकाचू लड़ने के लिए वापस उठता भी है। तभी ऐश कहता है नहीं पिकाचू बहुत हुआ। ऐश देख रहा था पिकाचू की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। तभी अपने पिकाचू को वापस बुला लेता है। हम देख पा रहे थे जो अपना वॉरलॉर्ड था उसका ये पावर सच में काफ़ी ज़्यादा यूनिक था जो कि उसने अपने शैडोरियन के साथ किया था। तभी वॉरलॉर्ड कहता है तुमने जो मेरे फर्स्ट पोकेमोन को हराया था वो कुछ भी नहीं था, वो सबसे मेरा कमज़ोर पोकेमोन था। एंड अब आएंगे मेरे सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोकेमोन्स, तो हो सके तो ऐश इससे बच के रहना। इस चीज़ को सुनने के बाद ऐश के सभी दोस्त एंड खुद ऐश हैरान था। तभी वो कहता है क्या वो तुम्हारा सबसे कमज़ोर पोकेमोन था, वो भी इतना स्ट्रॉन्ग। तभी ऐश कहता है कोई बात नहीं मैं भी तुमसे नहीं डरता, बाहर आ जाओ सी ड्रैगन है। जिसके बाद ऐश ने अपना उसी टाइम सी ड्रैगन को बाहर निकाला था। देखने में सी ड्रैगन जो था बहुत ही ज़्यादा बड़ा था एंड काफ़ी हद तक उसने स्टेडियम को कवर अप कर लिया था। तभी हम तो वॉरलॉर्ड कहता है ये हुई ना बात, अब मजा आएगा लड़ने में। गॉबलिंग अटैक करते हैं डीमन पंच। जिसके बाद उसने अपना डीमन पंच अटैक यूज करने के लिए जैसे ही सी ड्रैगन को बढ़ा था तब ऐश कहता है सी ड्रैगन हाइपर पल्स। एंड उसी टाइम उसने अपना हाइपर पल्स अटैक यूज कर दिया था जो कि अटैक एक दूसरे से टकरा जाते हैं। एंड देन होता है वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा धमाका। हम देखते हैं दोनों पोकेमोन अभी भी लड़ने के लिए तैयार थे। ऐश ने भी अपने अभी किसी भी पावर का यूज़ नहीं किया होता है। एंड सेम हम देखते हैं कि जो वॉरलॉर्ड था उसने भी अभी अपने वो जो अंदर छुपी डार्क पावर्स थी उन्हें भी बाहर नहीं निकाला था। ऐश ये बात अच्छी तरह जानता था। तभी वो कहता है सी ड्रैगन अटैक करते हैं फिर से सोलर इरप्शन है। जिसके बाद सी ड्रैगन अपना बहुत ही मोस्ट पावरफुल में से एक अटैक यूज़ किया था। सोलर इरप्शन से इतनी ज़्यादा एनर्जी वहाँ पे बनती है कि सीधा हम देखते हैं वो गॉवलिंग की ओर बढ़ रहा होता है। तभी वॉरलॉर्ड कहता है चलो
कोलिजन ब्लेड गॉबलिन एंड जिसके बाद कोलिजन ब्लेड एंड ये जो सोलर इरप्शन थी ये आपस में टकराने ही वाले थे। देन हम देखते कि एकदम से एक दूसरे के अटैक से पास हो जाते हैं, जिससे कि दोनों अटैक एक दूसरे के पोकेमोन को हिट हो जाता है एंड ये दोनों इतने ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं कि दोनों ही पोकेमोन को काफ़ी हद तक डैमेज पहुंचता है। ऐसा लगता है कि उसका पोकेमोन को सिर्फ इस एक अटैक से बहुत ही ज़्यादा डैमेज पहुंचा था। जैसा कि हम देखते हैं वॉरलॉर्ड ने कहा था कि अब आने वाले पोकेमोन उसके स्ट्रॉन्गेस्ट होंगे एंड ऐश को पता लग रहा था कि उस पोकेमोन के एक अटैक में इतनी पावर थी कि वो सी ड्रैगन के अल्टीमेट डिफेंस को तोड़ पा रहा था। इतना ड्यूरेबल पोकेमोन को इतना डैमेज दे दिया था। लेकिन दूसरी तरफ देखते हैं गॉबलिन को, जो खुद काफ़ी ज़्यादा डैमेज हुआ था। खुद वॉरलॉर्ड को यकीन नहीं हो रहा था उसका गॉबलिन इतना ज़्यादा कैसे कमज़ोर पड़ गया सिर्फ उसकी एक अटैक से ही। एंड ये दोनों ट्रेनर्स ही काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग थे। तभी ऐश कहता है टाइम आ चुका है सी ड्रैगन अपनी ट्रू पोटेशन को यूज़ करने का, अभी बीस्ट एवोल्यूशन। एंड इसके बाद हम देखते हैं कि एकदम से ऐश ने अपने हाथों पे फोकस किया था, जिससे कि हम देखते हैं उसका सी ड्रैगन एकदम से इवॉल्व हो जाता है बीस्ट ड्रैगन में। एंड ये सच में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फिनोमिना था। तभी वो वॉरलॉर्ड कहता है एक बीस्ट एवोल्यूशन, सच में इस तरह के एवोल्यूशन फॉर्म इस डार्क वर्ल्ड में काफ़ी रेयर हैं, लेकिन तुम जितना हो सके उतना कोशिश कर लो, तुम मेरे गॉबलिन को हरा ही नहीं सकते। चलो गॉबलिन अटैक करते हैं फायरोपल्स एंड जिसके बाद उसका गॉबलिन के लिए जैसे अपना फायरोपल्स अटैक यूज़ किया था तभी ऐश कहता है बीस्ट ड्रैगन चलो उसे डॉज करो। एंड हम देखते हैं कि उसके बीस्ट ड्रैगन ने इस अटैक को बहुत ईजिली डॉज किया था, लेकिन सरप्राइजली डॉज होने पे अटैक जिस जगह पे हिट हुआ था उस जगह पे इतना बड़ा ब्लास्ट होता है कि हम देखते हैं कि सब की सब चीज़ें वहाँ पे पिघल चुकी थी। ऐश को समझ आ रहा था इसके अटैक्स में इतनी ज़्यादा पावर है कि किसी भी चीज़ को वहाँ पे तोड़ सकता है। काहे तो इस चीज़ को देख के एकदम से हैरान हो चुका था, लेकिन ऐश बिना किसी परेशानी के उस वॉरलॉर्ड से लड़ पा रहा था। तब लगता है कि वो वॉरलॉर्ड कहता है सोचा नहीं था इसका ये पोकेमोन इतना ज़्यादा स्पीड के साथ मूव कर सकता है। तभी ऐश कहता है तो बीस्ट ड्रैगन चलो अपने इसे पावर दिखाते हैं, चलो हमला करो ड्रैगन फ्लेयर। एंड जिसके बाद बीस्ट ड्रैगन ने उसी टाइम अपना ड्रैगन फ्लेयर अटैक यूज़ किया था। तभी हम देखते हैं कि वो वॉरलॉर्ड कहता है गॉबलिन तुम्हें भी पता है क्या करना है, कोलिजन ब्लेड। एंड जिसके बाद फिर से ये दोनों अटैक दूसरे से हिट हो जाते हैं। इनके हिट होने से वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है। देन हम देखते हैं किसी तरह इन दोनों पोकेमोन के बीच फाइट चल रही होती है। एंड दी एंड जो अपना बीस्ट ड्रैगन था वो अपने एवोल्यूशन फॉर्म में जाने के बाद फाइनली गॉबलिन को काफ़ी ज़्यादा डोमिनेट करने लग गया था। तभी वॉरलॉर्ड कहता है मुझे लगता है कि अब टाइम आ चुका है अपनी पावर्स को यूज़ करने का। एंड जिसके बाद हम देखते हैं कि एकदम से अपनी आंखों को बंद करता है एंड देन उसकी तरफ से हम एक डार्क कलर की एनर्जी को बाहर निकलता हुआ देख पा रहे थे। ये डार्क कलर की एनर्जी पूरे स्टेडियम में फैल रही थी, जिससे कि आसपास के माहौल काफ़ी ज़्यादा डरावना होता जा रहा था। मियो तो खुद काफ़ी अंदर से डरने लग गई थी, लेकिन जैसे ही गॉबलिन के अंदर से आता है तो हम देखते हैं कि उसकी पावर बढ़ने लग गई थी। उसके ऊपर लगे हुए सभी के सभी जोट ऑटोमेटिक हील हो रहे थे एंड उसके अंदर से डार्क पावर ऐश महसूस कर पा रहा था, क्योंकि खुद शैडो क्रिस्टल की पावर को एब्सॉर्ब करके बैठा था। तो भी ऐश कहता है तो ये है डार्क पावर्स, लेकिन हम भी पीछे नहीं हटेंगे। एंड देन तभी ऐश कहता है बीस्ट ड्रैगन अटैक करते हैं एम्पीरियर ब्लास्ट। एंड जिसके बाद बीस्ट ड्रैगन ने अपना एम्पीरियर ब्लास्ट जो कि उसका सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मूव में से एक था वो यूज़ कर दिया था। इन्हें जैसे हम देखते गॉबलिन की ओर बढ़ रहा था तभी वो कहता है गॉबलिन तुम्हें पता है क्या कर रहा है, स्वॉर्ड डिस्ट्रक्शन। एंड इसी के साथ उसे वो स्वॉर्ड डिस्ट्रक्शन अटैक यूज़ कर दिया था। ये अटैक जैसे उसने रिलीज़ की थी हम देखते हैं को एम्पीरियर ब्लास्ट को बीच में से कट कर देता है। एंड देन वो सीधा हम देखते हैं कि बीस्ट ड्रैगन की ओर बढ़ रहा होता है। एंड देन जैसे उसे हिट होता है तो बीस्ट ड्रैगन सामने वाली चट्टानों में जाके गिरता है। एंड हम देखते हैं उस चट्टानों के पीछे जितनी भी चीज़ें तो बीच में से कट चुकी थी। ऐश को बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था, उसने सिर्फ अपने एक ही अटैक से इतनी ज़्यादा तबाही फैला दी थी। तभी ऐश कहता है सोचा नहीं था इस डार्क पावर को रोकना इतना मुश्किल होगा। तभी हम देखते हैं ऐश कहता है उठो बीस्ट ड्रैगन। एंड जिसके बाद हम देखते हैं बीस्ट ड्रैगन जैसे तैसे करके वापस लड़ने के लिए उठता है। तभी ऐश कहता है अगर तुम अपनी ट्रू पोटेंशियल यूज़ करना चाहते हो तो हम भी नहीं पीछे हटेंगे, चलो बीस्ट ड्रैगन। एंड जिसके बाद ऐश अपनी हाथों को आगे करता है। देन हम उसके चारों ओर एक नीली कलर की रोशनी को देख पा रहे थे जो कि उसके लेजेंडरी साइन की पावर थी। एंड जैसे उसने एक्टिवेट किया था तो हम देखते हैं कि बीस्ट ड्रैगन को लगी हुई सबके सब चोटें हील हो जाती है। खुद वॉरलॉर्ड ये चीज़ को देख के हैरान हो जाता है और कहता है तुम्हारे पास ये कौन सी पावर है। तभी ऐश कहता है ये है मेरी सच्ची लेजेंडरी साइन की पावर। एंड हम देखते हैं कि बीस्ट ड्रैगन भी अब अपनी ट्रू पोटेंशियल के साथ लड़ने के लिए तैयार था।
दोनों ही ट्रेनर्स अपनी पूरी जान लगा के लड़ रहे होते हैं, जहाँ पे ऐश कहता है तो बीस्ट ड्रैगन हमला करते हैं अभी हाइपर पल्स एंड जिसके बाद वैसे बीस्ट ड्रैगन को जो कि अपनी पूरी पावर के साथ हाइपर पल्स अटैक यूज़ करता है। नॉर्मली ये अटैक काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो चुका था क्योंकि उसने उसमें अपने लेजेंडरी साइनिक पावर को भी एक्टिवेट कर दिया था। एंड दोस्तों हम देखते हैं वॉरलॉर्ड को जो कि कहता है गॉब्लिन तुम्हें पता है क्या करना है, कोलिजन ब्लेड है। जिसके बाद वो अपने कोलिजन ब्लेड की मदद से उसके हाइपर पल्स को फिर से बीच में से ही काट देता है। नॉर्मली ऐश के सी ड्रैगन की पावर काफ़ी ज़्यादा हाई थी, लेकिन पता नहीं क्यों गॉब्लिन की डार्क पावर इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी कि लगातार सी ड्रैगन के ज़्यादातर अटैक्स को रोक पा रहा था। तभी ऐश कहता है सोचा नहीं था कोई मेरे सी ड्रैगन की पावर को इतना ज़्यादा टक्कर दे सकता है, लेकिन अब टाइम आ चुका है सी ड्रैगन अपना कमाल दिखाने का। अटैक करते हैं सोलर एरप्शन एंड जिसके बाद उसी टाइम सी ड्रैगन ने इतने स्ट्रांगली सोलर एरप्शन अटैक यूज़ किया था कि हम देखते हैं गॉब्लिन के चारों ओर एकदम से धमाके होने लग जाते हैं। तभी वॉरलॉर्ड कहता है सोच रहा था तुम्हारा पोकेमोन अभी तक मेरे पोकेमोन के सामने खड़ा हो पाएगा, चलो गॉब्लिन अटैक करते हैं डीमन पंच एंड जिसके बाद हम देखते हैं कि उस अटैक से बचने के लिए डीमन पंच अटैक यूज़ करता है। लेकिन नॉर्मली सोलर एरप्शन की पावर पहले के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा बड़ी हुई थी एंड इस चीज़ का अंदाज़ा बिल्कुल भी नहीं लगाया था वॉरलॉर्ड ने। एंड जैसे डीमन पंच मारने के लिए चाहता है देन होता है उसके चारों ओर एकदम से विस्फोट, एकदम से वॉरलॉर्ड वहाँ पे थोड़ा हैरान हो जाता है। गॉब्लिन को इतना ज़्यादा डैमेज पहुंचा है हम देखते हैं उस ज़मीन पे गिर चुका था। नॉर्मली हम देखते हैं दूसरी तरफ सी ड्रैगन को जो कि अपने फिनोमेना बीस्ट एवोल्यूशन में था, देन वो काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे थक चुका था इस अटैक को यूज़ करने में। तभी हम देखते हैं वॉरलॉर्ड कहता है उठो गॉब्लिन हम इतनी आसानी से नहीं हार सकते। एंड देन गॉब्लिन को वहाँ पे उठने की पूरी कोशिश कर रहा होता है। तभी वो कहता है अपनी पावर को यूज़ करो डार्क मैनिपुलेशन एंड जिसके बाद मतलब गॉब्लिन लगातार पर डार्क पावर की मदद से अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सोलर एरप्शन से काफ़ी ज़्यादा गहरी चोट पहुंची थी। तभी ऐश कहता है हमें उसे हील होने से पहले हराना होगा, उठो बीस्ट ड्रैगन और अटैक करते हैं पूरी पावर के साथ एम्पीरियर ब्लास्ट एंड जिसके बाद वो अपना मोस्ट पावरफुल मूव यानी एम्पीरियर ब्लास्ट यूज़ कर देता है। एंड देन हम देखते हैं गॉब्लिन एकदम से वहाँ पे अपनी पावर को हील कर रहा था एंड इसलिए वो कुछ नहीं कर पाता। वॉरलॉर्ड के सामने इतना स्ट्रॉन्ग मूव उसके पोकेमोन को हिट हो जाता है एंड गॉब्लिन जो था फाइनली वहाँ पे हार चुका था। तभी वॉरलॉर्ड कहता है इम्प्रेसिव ऐश, सोचा नहीं था तुम्हारा ये सी ड्रैगन में इतनी ज़्यादा पावर होगी कि वो मेरे गॉब्लिन को हरा पाए, लेकिन अभी भी मेरा एक पोकेमोन बाकी है और तुम्हारे सी ड्रैगन को देखने से लग नहीं रहा अब इस बैटल को ज़्यादा देर तक लड़ पाएगा। तभी ऐश कहता है तुम मेरे पोकेमोन की चिंता मत करो एंड जिसके बाद हम देखते हैं ऐश जो था अपने लेजेंडरी सानी की पावर को और ज़्यादा बढ़ाने लग जाता है। एंड एंड ऐश देख पा रहा था उसकी स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी थी क्योंकि पहले वो अपनी लेजेंडरी सानी की पावर को इतनी ज़्यादा टाइम तक एक्टिवेट नहीं रख पा रहा था क्योंकि वो कमज़ोर होने लग गया था, लेकिन उस शैडो क्रिस्टल की पावर को एब्सॉर्ब करने से उसकी स्टैमिना स्ट्रेंथ पहले के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा बढ़ी हुई थी एंड इसीलिए हम देखते हैं सी ड्रैगन दोबारा अपने आप को पूरी तरह हील कर लेता है। तभी वो वॉरलॉर्ड कहता है ये नामुमकिन है, अभी तो देखा तुम्हारा सी ड्रैगन इतना कमज़ोर हो गया था लेकिन उसी टाइम उसने अपने आप को इतना हील कर लिया, क्या यही पावर है शैडो क्रिस्टल की? हम तभी देखते हैं वॉरलॉर्ड कहता है कुछ भी हो लेकिन अब तैयार हो जाओ इस लास्ट पोकेमोन से लड़ने के लिए, बाहर आ जाओ डाइसोन। एंड इसके बाद वो अपना पोकेमोन डाइसोन को बाहर निकालता है। जैसे इसकी चिड़िया में एंट्री होती है तो हर तरफ एकदम से डार्क कलर की एनर्जी फैल जाती है। ये उसका सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमोन था एंड इसी के अंदर था सबसे ज़्यादा डार्क एनर्जी। तभी ऐश कहता है हमें जरा संभल के रहना होगा, चलो हमला करते हैं अभी अटैक करो सी ड्रैगन हाइपर पल्स एंड जिसके बाद उसी टाइम सी ड्रैगन जैसे अपना हाइपर पल्स अटैक यूज़ करता है। तभी वॉरलॉर्ड कहता है एब्सॉर्ब करो एंड देन हम देखते हैं कि वॉरलॉर्ड की जो पोकेमोन था यानी कि वो डाइसन उसने उसके हाइपर पल्स को अपने अंदर एब्सॉर्ब कर लिया था। इस चीज़ को देखने के बाद ऐश खुद एकदम से हैरान हो जाता है और कहता है क्या उसने मेरे पोकेमोन के अटैक को अपने अंदर एब्सॉर्ब कर लिया, लेकिन ये करना तो इम्पॉसिबल है। इस चीज़ को देखने के बाद रेड एंड ऐश के दोनों ही दोस्त यानी कि काई एंड मियो भी थोड़े टाइम के लिए हैरान थे, उन्हें भी नहीं समझ आ रहा था आखिर ये कैसे मुमकिन हो सकता है। तभी हम देखते हैं कि वॉरलॉर्ड कहता है अभी तो तुमने मेरे डाइसन की पावर देखी कहाँ है, डाइसन हमला करते हैं डार्क स्पीयर एंड जिसके बाद उसने अपना डार्क स्पीयर अटैक यूज़ किया था। नॉर्मली ये अटैक जो होता है इतना कुछ खास स्ट्रॉन्ग नहीं होता, लेकिन इसका डाइसन का ये डार्क स्पीयर इतना ज़्यादा पावरफुल था कि उसने एकदम से हम देखते हैं सी ड्रैगन को अपने कैप्चर में ले लिया था एंड उसकी पावर को लगातार एब्सॉर्ब करता जा रहा था। ऐश देखते ही देखते वहाँ पे कमज़ोर पड़ रहा था क्योंकि उसने अपने लेजेंडरी सन की पावर को सी ड्रैगन से कनेक्ट जो किया हुआ था। हम देख पा रहे थे ऐश कुछ नहीं कर पा रहा था, उसका सी ड्रैगन इतना ज़्यादा वीक हो रहा था कि ज़मीन पर गिर जाता है। तभी वॉरलॉर्ड कहता है क्या हुआ ऐश,
अभी से इतना कमज़ोर पड़ने लग गए, अभी तो मैंने अपने पोकेमोन की पावर तुम्हें दिखाई भी नहीं है। हम देखते हैं कि डाइसन जो था लगातार किसी भी पोकेमोन की एनर्जी को अपने अंदर चूस सकता था, जिससे को पोकेमोन कमज़ोर पड़ जाता है। एंड सी ड्रैगन के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। तभी वॉरलॉर्ड कहता है तो क्यों ना इस बैटल को यहीं पे ख़त्म करते हैं। डाइसन हमला करते हैं, क्रंच डिस्ट्रैक्शन, एंड जिसके बाद सीधा उसने अपना क्रंच डिस्ट्रैक्शन मूव यूज़ कर दिया था। एंड जैसे ये सी ड्रैगन हिट होता है, देखते सी ड्रैगन ज़मीन पे गिरी अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है। उसका बीट एवोल्यूशन का फिनोमेना वहाँ पे बंद हो गया था। एंड खुद ऐश के साथ उसकी जो कनेक्टिविटी थी, यानी कि उस लेजेंडरी सानी की, वो भी वहाँ पे रुक गई थी। एंड इसलिए सी ड्रैगन अपने आप को दोबारा हील नहीं कर सकता था। तभी ऐश कहता है सोचा नहीं था इसका ये पोकेमोन इतना ज़्यादा स्ट्रांग होगा, गॉब्लिन के मुकाबले इसकी एनर्जी तो बहुत ही ज़्यादा है। तभी ऐश कहता है लेकिन हम भी हार नहीं मानेंगे, सी ड्रैगन उठो और अटैक करते हैं फिर से सोलर एरप्शन। एंड जिसके बाद सी ड्रैगन ने फिर से अपना सोलर एरप्शन अटैक यूज़ किया था। तभी वॉरलॉर्ड कहता है ये सब बेकार है, डाइसन हमला करते हैं फिर से डार्क स्पीयर। एंड जिसके बाद हम देखते हैं उसने अपने डार्क स्पीयर अटैक को यूज़ कर दिया था। कुछ हद तक उसने उसके सोलर एरप्शन को अपने अंदर एब्सॉर्ब कर लिया था, लेकिन वॉरलॉर्ड ने सोचा नहीं था कि सोलर एरप्शन में इतनी ज़्यादा पावर होगी, क्योंकि डार्क स्पीयर जितना चाहे उतना एनर्जी को अपने अंदर एब्सॉर्ब कर सकता था, लेकिन ये एनर्जी कुछ ज़्यादा आई थी। इसीलिए उसने ज़्यादा सोचे भी नहीं, अपने पोकेमोन को कह दिया अभी अटैक करते हैं एक्वा पल्स। एंड हम देखते हैं कि उसने डार्क स्पीयर की मदद से जितनी एनर्जी चाहे उतनी कैप्चर कर लिया। एंड बाकी की जो एनर्जी थी हम देखते हैं कि नीचे ज़मीन पे ब्लास्ट कर जाती है। एंड देन ये एक्वा पल्स सीधा सी ड्रैगन हिट हो जाता है। एंड एक सिंगल अटैक से सी ड्रैगन वहाँ पे हार जाता है। ऐश के सभी दोस्त खुद इतना ज़्यादा शॉक थे, क्योंकि इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा सी ड्रैगन इतनी आसानी से जो हार गया था, इससे वो अंदाज़ा लगा पा रहे थे कि वॉरलॉर्ड की डार्क पावर कितनी ज़्यादा है, जो कि उसका पोकेमोन इतनी ज़्यादा एनर्जी को एब्सॉर्ब कर पा रहा था। तभी ऐश अपने पोकेमोन को वापस बुलाते हुए कहता है तुमने बहुत अच्छा किया सी ड्रैगन, आप वापस आ जाओ, मुझे तुम पे पूरा यकीन है, अब सब तुम पे है बक्शिया। एंड जिसके बाद ऐश ने अपना थर्ड पोकेमोन बक्शिया को बाहर निकाला था। तभी रेड कहता है नहीं ऐश, तुम बक्शिया को फिर से कंट्रोल खो दोगे। तभी ऐश कहता है तुम उसकी चिंता मत करो, मैंने बक्शिया पे अपनी पूरी कंट्रोल हासिल कर ली है, और वैसे भी अब मैं पहले से ज़्यादा स्ट्रांग हो चुका हूँ। हम देखते हैं कि ऐश ने ये जस्ट बोला ही था कि देन एकदम से ऐश वहाँ पे स्टिल खड़ा होता है। तभी ऐश जो था वहाँ पे कोई भी मूवमेंट नहीं कर पा रहा था। तभी रेड कहता है कहीं फिर से ऐश कहीं बक्शिया की माइंड में तो नहीं चला गया। एंड हम देखते हैं कि ऐश वापस होश में आ चुका था। तभी ऐश कहता है तुम अब उसकी चिंता मत करो रेड, मैंने बक्शिया को टोटली अपने कंट्रोल में ले लिया है। हम देखते हैं बक्शिया वहाँ पे चिल्लाने लग गया था। ऐश इस बात को नहीं जानता था कि जो डाइसन था उसने इतनी ज़्यादा एनर्जी पहले एब्सॉर्ब कर ली थी कि अब वो कोई भी एनर्जी को अपने डार्क स्पीयर की मदद से कंज्यूम नहीं कर पाएगा। एंड ये सब हुआ था खास सी ड्रैगन के सोलर एरप्शन से। तभी ऐश कहता है चलो बक्शिया अब अपना इसे कमाल दिखाते हैं, अटैक करते हैं टेल बीस्ट। एंड जिसके बाद में तो बक्शिया ने अपना टेल बीस्ट अटैक यूज़ किया था। साफे वॉरलॉर्ड कहता है डाइसन हमला करते हैं फ्लेम थंडर। एंड जिसके बाद ये फ्लेम थंडर एंड टेल बीस्ट आपस में टकराते हैं। इनके टकराने से वहाँ पे चीज़ें काफ़ी ज़्यादा टूट रही होती है। दोनों पोकेमोन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग थे। बक्शिया अब ऐश के कंट्रोल में पूरी तरह था, एंड इसीलिए बक्शिया अपने ट्रू पोटेंशियल को यहाँ पे यूज़ करने वाला था। तभी ऐश कहता है चलो बक्शिया अब दिखाते हैं कि हम कितने ज़्यादा स्ट्रांग हैं, अटैक करते हैं इस बार अपना ड्रैगन एम्पीरियर ब्लास्ट। एंड जिसके बाद बक्शिया ने उसी टाइम अपना ड्रैगन एम्पीरियर ब्लास्ट अटैक यूज़ कर दिया था। ये उसने इतनी जल्दी किया था कि एकदम से हम देखते हैं कि ये अटैक सीधा जाके डाइसन को हिट हो जाता है। इस एक अटैक से डाइसन काफ़ी ज़्यादा जख्मी हो गया था। वॉरलॉर्ड को बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था कि कोई पोकेमोन उसके डाइसन से ज़्यादा स्ट्रांग कैसे हो सकता है। ऐश जानता था उसके बक्शिया की ट्रू पोटेंशियल कितनी ज़्यादा है। तभी ऐश कहता है बहुत अच्छे बक्शिया, इसी तरह लड़ते रहो। हम दिखते हैं उसी टाइम रेड कहता है सोचा नहीं था ऐश इतनी जल्दी बक्शिया के ट्रू पोटेंशियल को पहचान लेगा, अब तो काफ़ी मुश्किल होगा वॉरलॉर्ड को बक्शिया की पावर को संभालने में। तभी वॉरलॉर्ड कहता है डाइसन मुझे पता है कि तूने पहले ही बहुत ज़्यादा एनर्जी को अपने अंदर एब्सॉर्ब कर लिया है, लेकिन हमें इसे अटैक से जीतना होगा। चलो दिखाते हैं इसको हमारे अटैक्स कितनी ज़्यादा स्ट्रांग है। अटैक करो फिर से ड्रैगन व्हील। एंड जिसके बाद हम देखते हैं उसका डाइसन अपना ड्रैगन व्हील अटैक यूज़ करता है, एंड ये काफ़ी स्ट्रांग मूव था। तभी ऐश कहता है बक्शिया तुम्हें पता है क्या करना है, गैलेक्सी डिस्ट्रक्शन। उसी के साथ बक्शिया ने अपना गैलेक्सी डिस्ट्रक्शन मूव यूज़ कर दिया था।
एंड ये जैसे उसके ड्रैगन व्हील से टकराता देन होता एकदम से धमाका। नॉर्मली वॉरलॉर्ड ने सोचा नहीं था कि वाक्शा के इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मूव होने वाले थे। हम देखते हैं गैलेक्सी डिस्ट्रक्शन से जो अपना डायसन था वो काफ़ी हद तक कमज़ोर हो गया था, लेकिन दूसरी तरफ वाक्शिया को उसके ड्रैगन व्हील से कुछ खास फर्क नहीं पड़ा था। ऐश समझ चुका था कि अगर उसे अब जीतना है तो जल्दी से जल्दी मूव यूज़ करने होंगे, क्योंकि लगातार डायसन कमज़ोर होता जा रहा था। तभी एकदम से वॉरलॉर्ड कहता है, डायसन अभी जितनी एनर्जी तुमने अब्सॉर्ब की है उसे बाहर निकालो पूरी पावर के साथ। एंड हम देखते हैं कि डायसन ने बिल्कुल वैसा ही किया। उसने जितना सोलर एरप्शन का एनर्जी अपने अंदर कैप्चर किया था उसे एकदम से वाक्शिया की ओर मारता है। तभी ऐश कहता है, वाक्शिया तुम्हें पता है क्या करना है, चलो काउंटर। एंड हम देखते हैं उसी टाइम वाक्शिया अपने चारों ओर एक शील्ड क्रिएट करता है एंड देन ये जैसे अटैक उसके शील्ड से टकराता है तो हम देखते हैं कि वहाँ पे एकदम से विस्फोट हो जाता है। वॉरलॉर्ड को नॉर्मल लगता है कि इतना काफ़ी था वाक्शिया को हराने के लिए, यहाँ तक कि ऐश के दोस्त भी मार चुके थे क्योंकि डिस्ट्रक्शन इतना ज़्यादा बड़ा जो हुआ था। तभी ऐश कहता है, वाक्शिया बाहर निकलो। हम देखते हैं उसी टाइम वाक्शिया उस डिस्ट्रक्शन में से बाहर की ओर निकलता है। अभी वॉरलॉर्ड कहता है, ये तो नामुमकिन है, आज तो कोई पोकेमॉन इतनी ज़्यादा पावर को सह नहीं पाया, एक नॉर्मली शील्ड कभी भी इतने पावरफुल ब्लास्ट को रोक नहीं सकता। तभी ऐश कहता है, लेकिन तुम मेरे वाक्शिया को नहीं जानते, वाक्शिया बैटल खत्म करो, फायर ड्रैगन आयरन फिस्ट। एंड इसी के साथ वाक्शिया ने अपना स्ट्रॉन्गेस्ट मूव में से एक अपना फायर ड्रैगन आयरन फिस्ट मारने के लिए बढ़ता है, जहाँ पे कि वॉरलॉर्ड कहता है, डायसन चलो अभी एक्वा पल्स। एंड जिसके बाद डायसन ने अपना एक्वा पल्स अटैक यूज कर दिया था, लेकिन फायर ड्रैगन आयरन फिस्ट की पावर इतनी ज़्यादा थी कि उसके एक्वा पल्स को उसने वहाँ पे ब्रेक कर दिया था। एंड देन ये सीधा डायसन को हिट हो जाता है और एक सिंगल अटैक से डायसन वहाँ पे हार चुका था। उसके अंदर जितनी भी डार्क पावर थी वो वाक्शिया के आगे किसी काम की नहीं थी। तभी हम देखते एकदम से ऐश कहता, बहुत अच्छी वाक्शिया, हमने कर दिखाया। वॉरलॉर्ड वहाँ पे घुटने पे बैठ चुका था एंड फिर वो अपने पोकेमॉन को वापस बुलाते हुए कहता है, नामुमकिन, मैं हार गया। एंड इसी से हम देखते हैं कि वहाँ पे जितने भी सैनिक थे वो लोग भी बहुत ज़्यादा हैरान थे क्योंकि फाइनली उन्होंने वॉरलॉर्ड को हारते हुए देखा था। तभी ऐश कहता है, तो शर्त के मुताबिक अब मैं जीत चुका हूँ और तुम अब इस कंट्री को, इन सब लोगों को रिहा करोगे। तभी वॉरलॉर्ड कहता है, बहुत अच्छे ऐश, मैं तुम्हारे इस बिन से बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस हुआ हूँ, तो मैं तुम्हें बता देता हूँ जाने से पहले, यहाँ का जो ओवरलॉर्ड है वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ऐश कि तुम्हें उसे हराने के लिए और स्ट्रॉन्ग होना होगा और अपने आप को डार्क पावर से लड़ने के मुकम्मल बनाना होगा, नहीं तो डार्क पावर तुम्हें अपने कब्जे में कर सकता है। एंड ये बोलते सारे वो अपने हाथों को आगे करते हैं, देन एक पोर्टल ओपन होता है एंड जिसमें कि वॉरलॉर्ड गायब हो चुका था। तभी हम देखते हैं रेड, मियो एंड जो केन थे वो तीनों ऐश के पास दौड़ते हुए आते हैं और ऐश को हवा में उछाल देते हैं क्योंकि फाइनली ऐश ने उनके इस कंट्री को फाइनली वॉरलॉर्ड से फ्री कर दिया था। तभी ऐश कहता है, बस बहुत हुआ, तो अब सब तुम लोग आज़ाद हो। एंड जिसके बाद देखते देखते यहाँ के पूरे कंट्री में ऐलान कर दिया जाता है कि ये जो कंट्री है ये फाइनली वॉरलॉर्ड के हाथों से रिहा हो चुका है एंड सबके सब लोगों को आज़ाद कर दिया जाता है। देखते देखते डिफरेंट जगह पे जहाँ पे कि वॉरलॉर्ड ने इन सब नौजवान लोगों को कैद किया हुआ था सबको रिहाई मिल जाती है। नॉर्मली ये कंट्री अब अपने नॉर्मल वे में चलने लग गई थी। तभी हम देखते हैं कुछ टाइम वहाँ पे बीत जाता है, ऐश अभी अपने सभी के सभी दोस्तों के साथ ही उस कंट्री में होता है, जहाँ पे फाइनली ऐश कहता है, तो दोस्तों अभी मैं चलता हूँ दूसरी कंट्री में, मुझे और भी जगह पे पीस को फैलाना है। जहाँ पे कि हम देखते हैं कि ऐश के साथ सिर्फ रेड वहाँ पे जाता है एंड मियो एंड केन अपने परिवार के साथ इसी कंट्री में रुक जाते हैं।